ओम। श्रीमद् भागवत गीता अथ 9वां अध्याय राज विद्या राजगृह योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं द्वेष दृष्टि रहित तुझ शिष्य को अति रहस्य ब्रह्म ज्ञान विविध पदार्थों के ज्ञान सहित समझाऊंगा, जिसे समझकर तू अमंगल से मुक्त हो जाएगा। वह ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञानों का राजा और रहस्यों का भी राजा है, पवित्र है, उत्कृष्ट है, सुख दुख की भांति प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध पुण्य है, बड़ी सरलता से संपादित किया जा सकता है और अविनाशी फल वाला है। हे शत्रुंजय अर्जुन, इनमें श्रद्धा न रखने वाले मुझ परमात्मा को न पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर में फिर फंस जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे बर्फ में जल सर्वत्र व्याप्त है और घड़े में मिट्टी, वैसे ही व्यक्त इस संसार में मैं ईश्वर अप्रकट रूप से व्याप्त हूँ। मैं उसे व्यक्त रूप प्रदान करता हूँ। सब भूत मेरे अंतर्गत हैं। मैं उनके आधार पर नहीं हूँ, परंतु मैं संग्रहित हूँ। इसलिए यह भी ठीक है कि यह चराचर पदार्थ मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ईश्वरीय प्रभाव को देख कि चराचर पदार्थों का पोषक और उनका उत्पन्न करने वाला भी मेरा परमात्मा का स्वरूप पदार्थों में विचार सहित होकर स्थित नहीं है। जैसे सब जगह पहुंचने वाला विस्तृत वायु सदा आकाश में स्थित रहता है, आकाश का उसके साथ संग नहीं होता, वैसे ही सब पदार्थ मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, प्रलय के समय सब पदार्थ जगत के कारण रूप प्रकृति में लीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के समय उस प्रकृति में लीन सब पदार्थों की यथा योग्य रचना करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति माया का अधिष्ठाता बनकर अपने अपने कर्मों के अधीन हुए इन सब चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार रचता रहता हूँ। हे अर्जुन, स्थिति प्रलय रूप ये कर्म मुझको तो बांधते नहीं है, क्योंकि मैं किसी में राग द्वेष नहीं रखता, उनमें संकर्तापन को रखता हूँ। वे अर्जुन, जैसे चुंबक के पास रखने पर लोहा स्वयं आकर्षण रूप कार्य को करता है, वैसे ही मुझ अधिष्ठाता के सन्निकट रहने पर प्रकृति इस चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह जगत पुनः पुनः उत्पन्न एवं प्रलीन होता है। अविवेकी मनुष्य मेरे इस उत्कृष्ट रूप को न समझकर मुझे मानुषी देह वाले देखते हैं और भक्ति नहीं करते। उनकी इस मूर्खता का कारण उनकी अल्प बुद्धि और इसी कारण उनकी इच्छाओं की आपूर्ति की निष्फलता है। यथार्थ ज्ञान न होने से उनकी निष्फलता है। व्यर्थ आशा एवं कम ज्ञान वाले मूर्ख लोग विवेकनाशी स्वभाव से अधीन रहते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो विशाल बुद्धि है, वे कर्मयोगियों के स्वभाव वाले मनुष्य मुझको सब भूतों का कारण और अविनाशी जानते हुए मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। लोग सदा मेरा गान करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए दृढ़ता से यत्न करते हैं और भक्ति से नमस्कार करते हैं, और कर्म सन्यासी भी ज्ञान रूप से मेरी पूजा करते हैं और सर्वरूप मुझ ईश्वर की उपासना नाना प्रकार से करते हैं। क्योंकि मैं ही श्रौत कर्म हूँ, पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म मैं हूँ, पितरों को दिए जाने वाला अन्न, सब वनस्पतियां, मंत्रकृत अग्नि हवन रूप कर्म सब मैं हूँ। इस जगत का पिता माता धाता पितामह सब मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग साम यजु भी मैं हूँ। कर्म फल भरण करने वाला स्वामी, शुभ शुभ कर्म का साक्षी, वास स्थान आश्रय मित्र उत्पत्ति प्रलय आधार निधान और अविनाशी भी मैं हूँ। गर्मी और वर्षा भी मैं कराता हूँ। व्यक्त और अव्यक्त भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्मों को करने वाले सोम रस व्यापी पापों से रहित हुए पुरुष यज्ञों से पूजा कर स्वर्ग की कामना करते हैं। यद्यपि पुरुष पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त हो दैवी भोगों को भोगते हैं, परंतु उस विपुल स्वर्ग के भोग जाल को भोग चुकने पर स्वर्ग प्राप्ति के हेतु भूत पुण्य फल के खत्म होने पर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। दैविक कर्मों के करने वाले इस प्रकार आवागमन में रहते हैं, परंतु जो जन मुझे ही सर्वत्र प्राप्य मानते हुए मेरी भक्ति करते हैं, उन नित्य एकाकी भाव से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योगियों के योग्य श्रेय का दायित्व मुझ पर है। सदा परमात्मा में समाहित चित होकर
रहने वाले पुरुष मोक्ष सुख को अनुभव करते हैं। वे आवागमन के चक्कर में नहीं रहते। हे कुंती पुत्र, शास्त्र ज्ञान से हीन जो पुरुष दूसरे देवताओं की श्रद्धा से भक्ति करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, परंतु उनकी यह पूजा विधि पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन देवताओं में भी ईश्वर ही स्थित है। सब श्रौत एवं स्मार्त यज्ञों की रक्षा करने वाला और उनका फल देने वाला ईश्वर रूप मैं ही हूँ, परंतु ये दूसरे देवताओं के पूजक भक्त लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते, अतएव ठीक मार्ग से भ्रष्ट रहते हैं। नियम यह है कि देवताओं के पूजक उनसे देह फलों को प्राप्त करते हैं। पितृदेह और जड़ चेतन पदार्थों की यथा योग्य सेवन करने वाले फलों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के सच्चे रूप की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप फल को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल जल कुछ भी प्रेम से मुझे समर्पित करता है, उस शुद्धात्मा द्वारा भक्ति से समर्पित किया वह पुष्प पत्र आदि मैं ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, सब कर्म खाना पीना यज्ञ और तप करना जो कुछ भी है मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने पर इन कर्मों के बंधन भूत शुभाशुभ फलों से मुक्त रहेगा और फल संन्यास रूप कर्मयोग से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त रहेगा। स्थावर जन्मादि सब प्राणी मेरे लिए एक समान है, मुझे कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। जो पुरुष भक्ति से मेरा भजन करते हैं, केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए मुझे सदा स्मरण करते हैं, और मैं भी सदा उनके अंतःकरण में स्थित रहता हूँ। यदि कोई अत्यंत ही दुराचारी भी प्रसिद्ध हो, परंतु फिर मेरी अनन्य भक्ति करने लगे, तो वह सदाचारी ही है, क्योंकि उसका कर्म समीचीन निष्काम कर्म करने के संकल्प के कारण हो जाता है। वह पुरुष शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, जो माता पिता के पापी संस्कार वाले व्यक्ति हैं, गृह कार्य से अवकाश न पाने वाली स्त्रियां हैं, व्यापार में लगे वैश्य हैं, नौकरी पेश शूद्र हैं, वे सब निष्काम कर्मयोग रूप भक्ति से परमात्मा का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। फिर पुण्य कर्मों वेदों के विद्वान ब्राह्मण व राजऋषि क्षत्रियों की तो बात ही क्या। इसलिए इस अनित्य सुख देह को प्राप्त कर ईश्वर की आज्ञा में रह, ईश्वर में ही मन रमा, उसकी ही भक्ति कर, उसकी ही पूजा कर, उसे ही नमस्कार। इस प्रकार मुक्त होकर तू परमपिता परमात्मा को प्राप्त होगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।